स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बुस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 21 क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के बारे में। प्रयोग में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार से प्रायोगिक पुस्तिका में प्रयोग नंबर 21 क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला को लिखते हैं। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में आप लिखें दिए गए प्रमुख पादप रोग कारक की आंतरिक संरचना के चित्र में निर्देशित अंगों की पहचान। इस प्रकार से उद्देश्य को कंप्लीट लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें विधि। विधि में आप लिखें दिए गए रोगग्रस्त पादप के रोग कारक की पहचान अध्यापक जी के द्वारा बताए गए रोग के लक्षणों की सहायता से करते हैं और निर्देशित अंगों को पहचान कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विधि लिखने के बाद आप 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोग का नाम। रोग के नाम में आप लिखें बाजरे का मृदु रोमिल आसिता या हरित बाली रोग, ये रोग का नाम है। रोग का नाम लिखने के उपरांत आप फिर से 1 लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें रोगजनक। रोगजनक में आप नाम लिखें स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, इसका रोगजनक है। रोगजनक का नाम लिखने के बाद में आप अपनी प्रायोगिक पुस्तिका के दिए गए खाली स्थान पर रोगजनक क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला का एक सुव्यवस्थित नामांकित चित्र बनाएं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में आप विभिन्न भागों को स्पष्ट रूप से दर्शाएं। इस चित्र में आपके इस स्थान पर कवक तंतु को दर्शाया गया है। ये पतला सा भाग कवक तंतु होता है। कवक तंतु के ऊपर का भाग जो आपके ये वाला स्थान दिखाया गया है, ये आपके बीजाणुधानी धर होता है। बीजाणुधानी धर के ऊपर गोलाकार या अंडाकार जो संरचनाएं आपको नजर आ रही है, ये आपके बीजाणुधानी। इन बीजाणुधानियों में डॉट के आकार के अनगिनत बीजाणु स्थित होते हैं। जब बीजाणुधानियों को सूक्ष्म रूप से देखा जाता है तो बीजाणु जो वृक्क आकार के होते हैं, वृक्काकार होते हैं, वे आपके इस प्रकार से रस्सी में दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर स्पष्ट नामांकित चित्र आप बनाएं और चित्र बनाने के बाद में प्रयोग को कंटिन्यू करते हुए स्लाइडिंग डालें रोगजनक की। रोगजनक की पहचान, रोगजनक क्या है हमारा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो रोगजनक की पहचान में आप के विभिन्न भागों के बारे में लिखेंगे। जो पहला भाग हो जाएगा कवक जाल। कवक जाल में आप इसकी विशेषताओं को लिखेंगे। कवक जाल शाखित, आचाप, कोशिकी तथा अंतरकोशिकीय होता है। पहचान में अगला हेडिंग डालेंगे आप बीजाणुधानीधर और उसमें लिखेंगे यह काचाब मजबूत और ऊपरी सिरे पर द्वि या त्रिभाजित होता है, जिस पर बीजाणुधानी बनती है। पहचान में फिर से आप अगला हेडिंग डालेंगे बीजाणुधानी और बीजाणुधानी में आप लिखेंगे यह दीर्घ वृत्ताकार, काचाब और पेपिलामय होती है, जिसमें सेम के बीज जैसे द्विकशाभिक अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार बीजाणुधानी विशेषताओं को लिखने के बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे पहचान में निषिक्तांड और निषिक्तांड में आप लिखेंगे यह लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न लैंगिक बीजाणु है, जो गोलाकार, मजबूत और
पीले भूरे रंग का होता है। इस प्रकार से रोगजनक की पहचान आपको कंप्लीट लिखनी है।